हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र यादव। स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल रियल स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कार्बन के विषय में जानना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी कार्बन पे डिपेंड है। तो ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हमको कार्बन को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे शादी करने के लिए हमको लड़की को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम कार्बन के विषय में पढ़ते हैं। तो हमको आज पढ़ना है बेसिक ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का बेसिक। कोई टेंशन नहीं है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, भूल जाओ, जो पढ़ा वो भी भूल जाओ। हम एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, एकदम जीरो लेवल से, यानी केमिस्ट्री का सी से लगा के वाई तक। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कार्बन का प्रतीक। कार्बन है क्या? कार्बन का प्रतीक होता है सी। नंबर 1 कार्बन का परमाणु क्रमांक। दोस्तों सभी को पता होगा कि कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक होता है 6। आपको मिल जाएगा, आवर्त सारणी में मिल जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है। यानी ये आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 6। अच्छा, पता था पहले से, अच्छी बात है। दूसरी बात हमको जो जानना है वो ये जानना है कि कार्बन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है और कितना न्यूट्रॉन होता है। तो ये तो परमाणु क्रमांक हुआ। अब हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, देखो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है भार, वजनता। जैसे आपका द्रव्यमान, तो आपके अंदर क्या है? मेरे ख्याल से किडनी है, लीवर है, जो भी है। दिल तो है ये नहीं, किसी और के पास होगा। ठीक है, देखते हैं। तो इसका परमाणु जो द्रव्यमान है वो होता है 12। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान 12, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही न्यूट्रॉन होता है। तो ये तो बात आपको पहले से ही पता होगी। हाँ, मुझे भी पता है, आपको पता है, कोई बात नहीं। आइए तीसरी बात हम जानते हैं कार्बन की, जो कि है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ये 6 नंबर पे आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। अगर बेसिक की बात करें हम तो 2,4, ये एकदम सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और एकदम हमने बात करी थी एकदम बेसिक वाला 2,4 होता है इसका। 2,4 क्या होता है? और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउल अगर देखिए तो 1s2 2s2 2p2। ये दोस्तों 2,4 है, इसको होना चाहिए 2,8, क्योंकि कोई भी यौगिक अपना बाहरी कोश भर के रखना चाहता है। जब तक वो अपना बाहरी कोश भरेगा नहीं, तब तक वो यौगिक अस्थायी नहीं होता है। जैसे कि हमको अस्थायी होने के लिए या तो हमको नौकरी करनी पड़ती है या फिर हमको शादी कर लेनी होती है। अगर शादी भी हो जाती है तब भी स्थायी हो जाते हैं, नौकरी भी लगे तब भी स्थायी हो जाते हैं। वैसे ही जो कार्बन हमारा है वो चाहता है कि इसका जो बाहरी कोश है वो भरा हो, ना भरे तो कम से कम खलिए हो जाए। तो यहाँ से हमको बात करनी है कि जो कार्बन है वो अपना बाहरी कोश कैसे भर सकता है, यानी अपना अष्टक कैसे भरेगा। तो आइए देखते हैं। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, या फिर पहला जैसे कि बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक तो कार्बन के पास जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो ये है कि इसके बाहरी कोश में, बाहरी कोश का मतलब यहां से देखा जाएगा या फिर ये देखा जाएगा। इसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 2 और 2 4 है। यानी इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि जो SPDF होता है, SPDF,
एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 रहता है। पी में कितना रहता है? 6 रहता है। डी में 10, इसमें 4 और जोड़ दो। तो इस हिसाब से एस और पी दोनों को मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ पे पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, यानी पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकता है। यहाँ पे इसके पास कितना है? 2 है। कितना कम है? जाहिर सी बात है 4 कम है। अब ये चाहता है कि मेरे पी में 4 इलेक्ट्रॉन और हो, ताकि ये मेरा जो दूसरा कोष है ये भर जाए। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8 हो जाएगा, यानी इसका स्तर पूरा हो जाएगा। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाने से इसका पी जो है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसका पी ऑर्बिटल भर जाएगा। तो इसको अपना स्टेप पूरा करने के लिए इसके पास 2 चांस हैं। पहला है ये 2,4 है, तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। इसमें 2 है, उससे हमको नहीं मतलब, हमको बाहरी कोष में देखना है। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों ये कार्बन चाहता है कि या तो फिर ये चारों इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए ताकि कोष ही खत्म हो जाए। गिंगटॉक जो मूड़न है तो पिराई का, तो ये यही चाहता है या तो बाहरी कोष ही ना हो, या फिर अगर बाहरी कोष है तो भरा हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घर में 2 बच्चे होते हैं, एक छोटा वाला बहुत जिद्दी होता है, तो अगर पापा एक पत्ता खस्ता है, एक पत्ते में 2 होते हैं, तो उसको जब एक दिया गया कि बेटा एक तू खा ले, एक बड़े भाई को दे दे, तो वो बहुत जिद्दी होता है, कहता नहीं खाएंगे तो पूरा खाएंगे, नहीं तो ये भी ले जाए। तो ये कार्बन भी बहुत जिद्दी है, ये छोटा वाला है। ये कहता अगर कोष हमको रखना है तो 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे, वरना ये भी जाए। आइए देखते हैं। तो या तो ये इलेक्ट्रॉनों का दान करे या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। देखिए पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी कार्बन चाहेगा कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हमारा स्टेप भर जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास हमको पता है जो प्रोटॉनों की संख्या है P+ की, वो कार्बन के पास कितनी है? 6 है। 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6, प्रोटॉनों की संख्या बराबर 6। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से और लाएगा, ग्रहण कर रहा है ना, ग्रहण का मतलब प्राप्त करना। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6 में अगर हम 4 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 10 हो जाएगी ना, क्योंकि इसके पास 6 तो पहले से हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये और ग्रहण कर लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और प्रोटॉन तो कहीं से आ नहीं रहे हैं, वो तो 6 के 6 ही रहेंगे। और ये तो आपको बहुत पहले से पता है कि अगर किसी भी यौगिक के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा बेस होता है? माइनस का। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर जो आपका कार्बन है वो बनाएगा C-, क्योंकि और कितने ज्यादा हैं? 4 ज्यादा होंगे। 6 प्रोटॉन है, 6+ है। अब इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए। यानी अगर हम इनका अंतर देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर 4- का आवेश आ जाएगा। यानी इस अवस्था में जो कार्बन हमारा है वो बनाता है C4-। ठीक है, इधर आते हैं। अब ये चाहता है कि या भैया कोई 4 दे जाए, कोई नहीं देने वाला है तो मेरे से ले जाए। अब यहाँ पे इसके पास 2,4, ये चाहता है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएं। देखिए जा सकते हैं। अभी इसके पास जो प्रोटॉन है P+, वो कितने हैं? 6 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी अभी 6 हैं। ठीक है, देखते हैं। अभी ये चाहता है कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास से गायब हो? 4, क्योंकि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये चाहता है कि मेरा बाहरी कोष एकदम खाली हो जाए, कोष ही खत्म हो जाए तो मैं अस्थायी हो जाऊं। हमने क्या किया? ऊर्जा दी, इसको ऊर्जा दी
और एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिया। अब प्रोटॉन कितने हैं, 6। प्रोटॉन तो निकल नहीं रहे, निकल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पे हमको थोड़ा ये जानना जरूरी है कि पहले 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। जितना बल पहले लग रहा था क्या उतना बल अब भी लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, यानी एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जैसे खूंटे से भैंस बंधी रहती है। तो अब 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5, यानी पहले से ज़्यादा बल अब लग रहा है। कबड्डी की टीम है, एक में 5 बचें, एक में 6 हो जाएं, तो भैया 6 वाली टीम मजबूत रहेगी ना। वैसे ही पहले तो टीम बराबर थी, अभी इधर का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया क्योंकि हमने ऊर्जा दे दी, तो अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा बल लगेगा। हमने क्या किया, थोड़ी और ऊर्जा दे दी। अब कितना, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4। अब दोस्तों हमको ये देखना है प्रोटॉन अभी कितना है, 6 का 6 है। कम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन चाह रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन कम हो, बाहरी कोश मेरा खाली हो जाए। अभी हमने थोड़ी और ऊर्जा दी, अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 4। अब भैया प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन 4 हैं। 4 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉनों ने पकड़ रखा है, यानी 4 चोरों को 6 पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। तो जो आकर्षण बल लग रहा था वो पहले की अपेक्षा, क्योंकि पहले संख्या बराबर थी, जब इधर संख्या 1 कम हो गई थोड़ा बढ़ गया, और एक संख्या कम हुई और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी अब जो इनके बीच आकर्षण बल है वो बहुत ही अधिक है। हमने माना कि अभी हमको और भी दान करने, हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए और भी ऊर्जा हम दे दिए। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बची 3। दोस्तों यहाँ पे हमको ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। प्रोटॉन कितने थे, 6। हमने क्या किया, हमको भैया 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। कार्बन चाह रहा है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएं और ये अपना बाहरी स्तर फ्री कर ले। तो हमने क्या किया, ऊर्जा दी, 1 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 5। अभी तो इसका काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकालने हैं, 4। हमने निकाला कितना, 1 निकाला। अभी ये चाह रहा है कि और भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, क्योंकि इसको अपना कोष खत्म करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। हमने थोड़ी और ऊर्जा दी, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बाहर गया। अब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बची वो कितनी बची, 4। बहुत मेहनत पड़ी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में, लेकिन अभी इसका काम नहीं चल रहा है। इसका काम तब चलेगा जब ये बाहरी कोष के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हमने क्या करा, थोड़ी और ऊर्जा दी, मतलब गर्म किया, तो हमने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची 3। बस यहीं पे तो हमको जानना है, प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3। अभी जो पुलिस वाले थे 6 थे, अब चोर कितने बचे, 3। पहले पुलिस वाले 6 थे, चोर कितने थे, 6 थे। अब आप लोग ये बताएं कि ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो चोर हैं, ये पुलिस, ये चोर, ये चोर भागने के चांस ज़्यादा है या इन चोरों के भागने के चांस ज़्यादा है? हाँ, मुझे पता है आप यही बताओगे कि इनके भागने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कोई चोर बलवान हो, पुलिस वाला कोई सूखा हो, धक्का देके भाग जाएगा। पर ऐसा यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 चोर पे 6 पुलिस वाले हैं। अगर एक कमज़ोर होगा तो भैया दूसरा बहुत मटकवा होगा, गिरा के चढ़ बैठेगा। तो इसलिए अब 3 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की संख्या 6 है, यानी अब हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊर्जा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब जो बल था वो पहले की अपेक्षा कितना हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट ये कार्बन बाहर निकालता है तो ये बनाएगा कार्बोधनायन, यानी कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं,
जब भी किसी भी यौगिक से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस आता है। या कोई भी यौगिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो हम यहाँ पे देखें, ये भी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन दान भी नहीं कर सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है ये मैं बताता हूँ भैया। यहाँ पर कितने हैं प्रोटॉन, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अभी जो चोर पुलिस की जोड़ी थी वो बराबर थी, तभी मजा आएगा ना। अभी चोरों की संख्या 10 हो गई, पुलिस वाले 6 हैं, भैया भग जाएंगे सर। यानी 6 पुलिस वालों के लिए 10 चोरों को पकड़ना आसान नहीं है। तो 6 प्रोटॉनों के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए ये जो हमारा कार्बन है ये ना तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉनों को दान करके। तो सवाल उठता है कि ससुरा अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा। ठीक है, देखते हैं। ये अपना अष्टक पूरा करेगा साझेदारी से। बहुत ही प्यारा शब्द है, क्योंकि साझे की घोड़ी गधा खाए, ऐसा सुना है। साझेदारी क्या होता है, शेयर, यानी हाफ हाफ। जैसे कि मेरे पास रोटी है, आपके पास सब्जी है, मैं अकेले सूखा रोटी खाऊंगा, आप सब्जी चाटेंगे, क्या फ़ायदा है। साझेदारी कर लेते हैं, आपको सब्जी रोटी मिल जाएगी, मुझे भी सब्जी रोटी मिल जाएगी, मज़ा आएगा। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे ये साझेदारी करके अपना काम निकालता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आइए हम पढ़ते हैं कार्बन कैसे अपना काम चलाता है, अपना अष्टक भरता है। ये रहा कार्बन, बहुत होशियार बन रहा है, इसके चर्चे बहुत लंबे हैं। इसके बाहरी कोश में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या था, 2,4 या फिर 1s2 2s2 2p2। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4, या फिर यहाँ देख लो 4। दोस्तों ये जो कार्बन है, कार्बन क्या, कोई भी यौगिक है वो अपना बाहरी 2s2 2p2। अब ये जो कार्बन है ये सोचता है कि यहाँ पे हमको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो बाहरी कोश भरना है। कोई भी यौगिक लालच देता है, यानी ये अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को, कौन से, बाहरी कोश की, इससे मतलब नहीं है ये भैया पूरा भरा है, ये स्थायी है। कार्बन स्थायी होने के लिए क्या करता है, अपने बाहरी कोश के चारों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे रख देता है। ये हुआ। अब ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो H हाइड्रोजन का प्रतीक होता है और ये आवर्त सारणी में पहले नंबर पे आता है। यानी पहले नंबर पर आने का मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकालें तो 1s2। अब 1s1 होगा, लेकिन s में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आता है। यानी ये भी चाहता है कि मेरे s में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके पास भी बाहरी कोश में एक ही कोश है, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सोचता है एक हाइड्रोजन आया और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा कुछ जुगाड़ लड़ाते हैं, ये क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया, आपको पता है साझेदारी मतलब दोस्ती परवाने चढ़ जाती है, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, 2-3 चीज़ों को छोड़ के। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये कहता है भैया मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है, और ये कार्बन कहता है मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है, साझेदारी हो गई ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। अब ये इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन का भी है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी। इस हिसाब से हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 और 2। इसको कितना चाहिए था, 2, और ये हाइड्रोजन का काम बन गया। अभी कार्बन का काम नहीं बना है। कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन कमा तो लिया साझेदारी से, लेकिन इसके पास कितने हुए बाहरी कोष में, 1 2 3 4 और ये 5। ये बीच के इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, साझेदारी के हैं। अभी ऐसे ही बेचारा दूसरा हाइड्रोजन भी आएगा, वो भी सोचेगा इससे साझेदारी कर लेते हैं, ऐसे वो भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, एक और हाइड्रोजन वो भी कर लेगा। और अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो चारों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन की बात करें तो कार्बन का बाहरी कोष भर गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही थे, 1 2 3 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के, 5 6 7 8। यानी अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और इसका स्टक हो गया 2,8, बाहरी कोष भर गया। अब ये कार्बन बन गया अस्थाई। और ये जो एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है CH4, आपने पढ़ा होगा, जिसको बोला जाता है मेथेन, जो कि एक गैस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मीथेन गैस है वो कैसे बनी, क्यों बनी। दोस्तों कार्बन जो है कभी भी 4 बंध से ज़्यादा बंध नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसको 4 ही इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। जिसको जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है वो उतने ही बंध बना सकता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो हाइड्रोजन कितने बंध बनाएगा, 1 बंध बनाएगा। ये तो, और एक चीज हमको याद रखना है, इसको हम ऐसे जो लिख सकते हैं सिंगल बंध में, यानी जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब एक सिंगल बंध बनता है, जिसको बोला जाता है एकल बंध। और जब अभी हम, ये तो एकल बंध हुआ, ये जो बंध हमारा है ये एकल बंध है। यानी एक कार्बन कितने हाइड्रोजन ले सकता है, मैक्सिमम 4, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, आपने देखा कैसे दोनों ने साझेदारी की और अपना अपना काम निकाला। अभी जो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बना वो बना एकल बंध। आइए अब हम देखते हैं कि द्विबंध कैसे बनता है और तीना बंध कैसे बनता है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं, थोड़ा हम ध्यान देते हैं ऑक्सीजन को। ये तो 0 नहीं है दोस्तों, ये O है, अपनी स्टाइल है। ये जो ऑक्सीजन है ये आवर्त सारणी में किस नंबर पे आता है, आप लोग बताएंगे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर आपको हम इनाम देंगे। क्या देंगे ये बाद में बताएंगे। ये आता है 8 नंबर पे, यानी इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 8 है। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताएं हमें कि परमाणु द्रव्यमान क्या क्या मिला के बनता है और जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, बताइएगा। देखिए इधर, यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 8 हैं। इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें 1s2 2s2 2p, कितना लिखें, सुनाई नहीं दिया, चलो सुन लिया हमने, 4 लिखा जाएगा। अभी दोस्तों अगर इसका बाहरी कोष देखा जाए आराम से, बाहरी कोष का मतलब सिर्फ ये नहीं, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, थोड़ा समझ में फर्क होता है। बाहरी कोष का मतलब सिर्फ लास्ट वाला ही नहीं देखना होता है, कोष का मतलब होता है अंक से। यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें तो S के पहले क्या लिखा है, 1 लिखा है, यानी ये पहला कोष है। और इस वाले S के पहले क्या लिखा है, 2, यहाँ भी क्या लिखा है, 2, यानी ये जो नंबर 2 है ये दूसरा कोष है, यानी यहाँ से यहाँ तक। आई बात समझ में?
हाँ, तो बाहरी कोश का मतलब सिर्फ लास्ट वाला नहीं देखना होता है, हमको अंक देखना होता है। दोनों में है तो बाहरी कोश ये हुआ। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोश में 6, 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, टोटल हो गया 6। अभी दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो P होता है, P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 आते हैं। अभी P में कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को मैदान में रख देता है। ऐसे ऐसे ही दूसरा धुरंधर भी होगा, ऑक्सीजन वो भी आया, कहा मैं तेरे से कम नहीं, तो अमिताभ बच्चन तो हम धर्मेंद्र। अभी देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने कहा बड़े भाई जय, हमारी तुम्हारी दोस्ती में एक इलेक्ट्रॉन ये मैंने तुम्हें दान कर दिया, दोस्ती कर दी भैया, ये दोनों का हो गया। तो क्या इसका अष्टक भरा? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, साझेदारी का काउंट हो जाएगा 7। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये साझेदारी का है, इसका भी हो जाएगा 7। नहीं भरा, अभी भी कमी है, कितने? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, फिर से इसने कहा एक और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसने भी कहा एक और। न कम जय है न कम वीरू है। अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई ऐसे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। यानी 2 यहाँ पर और P में कितने होने चाहिए? 6। टोटल मिला के दूसरे कोश में अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ऑक्सीजन अस्थायी हो गया। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका भी अष्टक भर गया। अब ये स्थायी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, एक तो ये और ये दूसरी। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बनता है, तो आप लोग बताएंगे 4 इलेक्ट्रॉनों से कितने बंध बनेंगे? 2 बंध बनेंगे। अब ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ते हैं, कुल मिला के O2। कभी आपने देखा होगा ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? O2 होता है। क्यों होता है समझ में आया? अकेला हो को मजा नहीं आता है, उसका अष्टक भरा नहीं होता है, अस्थाई नहीं होता है। इसलिए हमेशा जो ऑक्सीजन गैस होती है 2 लोगों के साथ में रहती है। क्यों रहती है? अब वो दोनों अस्थाई हैं, उनका अष्टक भर गया। तो ये जो बीच में बंध बना इसे बोला जाता है द्विआबंध। समझ में आया दोस्तों? इसके पहले हमने पढ़ा था एकल बंध, अब हमने देखा द्विआबंध, अब हम देखते हैं त्रिआबंध। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना होगा एन फॉर नेशनल, वो नहीं, और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी आवर्त सारणी में किस नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन एक छोटा भाई ऑक्सीजन का। तो इसके पास, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p, क्या आएगा दोस्तों? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको ध्यान से देखना है। टोटल 7 है, 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, कितना हो गया? 4 3। अभी कितना कम है? 3.5 कम है कि 3 कम है? अच्छा 3 कम है, यहाँ पे 3 भर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7 हो गया। बस ऐसे तो करना है, कुछ दिक्कत वो नहीं है। अब इसका बाहरी कोश दोस्तों ये है या दोनों है? दोनों है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2 नंबर है। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है हम गिन लेंगे, गिननी तो आती है, 3 और 2 5, यानी इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अभी ये नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉनों को मैदान में उतार देगा और बाहुबली से लड़ा देगा।
ये अमरेंद्र बाहुबली, ये महेंद्र बाहुबली। देखिए दोनों ऑक्सीजन जो है वो अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गए। आपको पता है कि साझेदारी तो करेंगे ही, क्योंकि जब तक ये अपना स्टक भरेंगे नहीं, अस्थाई नहीं है। अस्थाई बोले तो घर में रुकने वाले नहीं। जैसे जो लड़के होते हैं वो अस्थाई कब होते हैं, या तो उनकी शादी हो जाए या फिर नौकरी लग जाए। तो स्थायी होने के लिए कुछ तो जुगाड़ लड़ाना ही पड़ेगा, तो ये भी जुगाड़ लड़ाते हैं स्थायी होने के लिए। देखिए अभी इस नाइट्रोजन ने कहा भैया हम साझेदारी करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ये हमने दांव पे लगाया। इसने भी कहा, हमने भी दांव पे लगा दिया। अभी अगर हम काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। देखो बीच वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, साझेदारी के हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अभी कितना कम है, और भी कम है, काम नहीं चलेगा। इसने कहा भैया एक और इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया, तो इसने भी कहा हम भी पीछे नहीं हैं। अभी अगर हम इलेक्ट्रॉनों की गिनती करें 1 2 3 और 4, ये कितना हुआ, 7 हुआ। इसके पास भी 1 2 3 4, ये कितना हुआ, 7 हुआ। हमको बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, यानी अभी भी एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो भैया जब तक इनका काम चलेगा नहीं, ये खुराफात करते रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के साझेदारी करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हम देखते हैं, 2 यहाँ पर 6 यहाँ पर, टोटल कितना हो गया इसके पास, 8। 2 यहाँ पर 6 यहाँ पर, टोटल कितना हो गया इसके पास, 8। अब दोस्तों इनका अष्टक भर गया, इसलिए 1 बंद 2 बंद 3 बंद, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बंद बनते हैं, 3। तब जाके निर्माण होता है नाइट्रोजन गैस का। इसीलिए हमेशा नाइट्रोजन गैस को N2 लिखा जाता है, यानी 2 अणुओं के साथ में रहती है। तो दोस्तों ये जो बंद बने इनको बोला जाता है त्रिआबंध। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कार्बन को, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन कैसे बंध बनाता है। कल हम पढ़ने वाले हैं IPSC, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, अगर होती भी है तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। और इस हिसाब से तो आज का हमारा कार्बन का बेसिक इतना ही काफ़ी है। आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि कार्बन हमेशा 4 बंद बनाता है, 4 बंद से ज़्यादा बना नहीं सकता है, कम भी नहीं बनाएगा। और ये जो 2 बंद 3 बंद ये बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड इवनिंग, बाय बाय।